ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और रोचक वस्तुओं में से एक हैं। इनकी विशेषताओं और इनके अंदर क्या होता है, यह जानने के लिए वैज्ञानिकों ने वर्षों से शोध किया है। यहां हम विस्तार से जानेंगे कि ब्लैक होल के अंदर क्या हो सकता है। ब्लैक होल की संरचना, इवेंट होराइजन। इवेंट होराइजन वह सीमा है जो ब्लैक होल को परिभाषित करती है। यह वह बिंदु है जिसके पार जाकर कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी, वापस नहीं आ सकता। इसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहा जाता है। सिंगुलैरिटी। इवेंट होराइजन के भीतर एक केंद्रीय बिंदु होता है जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। यह वह स्थान है जहां द्रव्यमान अनंत घनत्व में संकुचित हो जाता है और गुरुत्वाकर्षण अनंत हो जाता है। यहां भौतिक विज्ञान के ज्ञात नियम विफल हो जाते हैं। ब्लैक होल के अंदर का वातावरण, स्पैगेटिफिकेशन। जब कोई वस्तु ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के करीब पहुंचती है तो गुरुत्वाकर्षण बल इतना मजबूत हो जाता है कि वह वस्तु को लंबा खींचने लगता है। इसे स्पैगेटिफिकेशन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में वस्तु की लंबाई बढ़ जाती है और यह एक पतली नूडल जैसी बन जाती है। प्रकाश का लाल संक्रमण। ब्लैक होल के करीब पहुंचने पर प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लंबी हो जाती है, जिससे प्रकाश लाल रंग का दिखता है। इसे गुरुत्वाकर्षण लाल संक्रमण कहा जाता है। ब्लैक होल के अंदर का भौतिकी सापेक्षता का सिद्धांत, आइंस्टीन का सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत, ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण को समझाने में सहायक है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्लैक होल के पास समय धीमा हो जाता है और स्थान विकृत हो जाता है। क्वांटम यांत्रिकी। ब्लैक होल के अंदर की स्थितियों को समझने के लिए क्वांटम यांत्रिकी का भी प्रयोग किया जाता है। हालांकि क्वांटम यांत्रिकी और सामान्य सापेक्षता को एकीकृत करना एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। ब्लैक होल के अंदर क्या हो सकता है? सूचना, परिकल्पना। जब कोई वस्तु ब्लैक होल में गिरती है तो उसकी जानकारी क्या होती है, यह एक बड़ा सवाल है। स्टीफन हॉकिंग ने सुझाव दिया था कि ब्लैक होल सूचनाओं को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन यह क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों के विपरीत है। इस परिकल्पना को हॉकिंग रेडिएशन के माध्यम से समझाया गया है। हॉकिंग रेडिएशन। स्टीफन हॉकिंग ने यह सिद्धांत दिया कि ब्लैक होल से विकिरण निकलता है, जिसे हॉकिंग रेडिएशन कहा जाता है। यह ब्लैक होल के द्रव्यमान को धीरे धीरे कम करता है और अंततः ब्लैक होल गायब हो सकता है। वैकल्पिक ब्रह्मांड। कुछ सिद्धांतकारों का मानना है कि ब्लैक होल के अंदर वैकल्पिक ब्रह्मांड हो सकते हैं। यह विचार वर्म होल और मल्टीवर्स सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। निष्कर्ष, ब्लैक होल के अंदर की वास्तविकता अभी भी वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ा रहस्य है। भौतिक विज्ञान के वर्तमान सिद्धांतों से हमें कुछ जानकारी मिलती है, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। नए शोध और तकनीकों के माध्यम से हम भविष्य में ब्लैक होल के अंदर की गूढ़ता को और अधिक समझने में सक्षम हो सकते हैं। ब्लैक होल ब्रह्मांड के उन अनछुए रहस्यों में से एक है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारा ज्ञान और समझ कितनी सीमित है और ब्रह्मांड कितना अद्भुत और रहस्यमय हो सकता है। ब्लैक होल के अंदर क्या हो सकता है? यह एक ऐसा सवाल है जिसने वैज्ञानिकों और खगोलविदों को सदियों से हैरान कर रखा है। कुछ का मानना है कि ब्लैक होल के अंदर एक सिंगुलैरिटी होती है, जहां गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि समय और स्थान दोनों ही विकृत हो जाते हैं। दूसरी संभावनाओं में यह भी शामिल है कि ब्लैक होल के अंदर एक पूरा नया ब्रह्मांड हो सकता है। हालांकि सटीक रूप से क्या होता है, यह अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। इस रहस्य को सुलझाने के लिए वैज्ञानिक निरंतर प्रयासरत हैं और नई नई तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। ब्लैक होल का अध्ययन हमें ब्रह्मांड के मूलभूत सिद्धांतों को समझने में मदद कर सकता है। निष्कर्ष में, ब्लैक होल का अध्ययन न केवल खगोल विज्ञान में बल्कि भौतिकी के सिद्धांतों में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। ब्लैक होल के रहस्यों को जानने की हमारी यात्रा हमें ब्रह्मांड के और भी गहरे रहस्यों की ओर ले जाती है। इस यात्रा में
हम न केवल अपने ज्ञान का विस्तार करते हैं, बल्कि यह भी समझते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कितना अद्भुत और जटिल है। यह सफर जारी रहेगा और कौन जानता है, शायद एक दिन हम ब्लैक होल के अंदर के रहस्यों को पूरी तरह से समझ पाएं। गेम्बाई टी मस्जिद आती है।